कहते हैं जब दो दुश्मन अगर साथ हो जाएं तो उनके पड़ोसी को सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही होने वाला है जब दुनिया के दो देश सऊदी अरब और ईरान अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आने वाले हैं। इस खबर से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने में सबसे बड़ा योगदान चीन का माना जा रहा है। इससे लोगों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन समय समय पर खुद को सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कुछ ऐसी साजिशें रचता है जिसकी किसी को भनक तक नहीं लग पाती है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है जब से दुनिया को पता चला है कि चीन की मध्यस्थता से दो कट्टर इस्लामिक राष्ट्र ईरान और सऊदी अरब अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर हाथ मिलाने जा रहे हैं। सऊदी अरब की एक प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान 2 महीने के भीतर राजनयिक संबंध को फिर से स्थापित करने, दूतावास को खोलने और राजदूतों का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। विदेशी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देश शुक्रवार को इस बात पर राजी हो गए हैं कि 2 महीने के भीतर वो अपनी राजनयिक संबंध बहाल करेंगे और अपने अपने दूतावास एक दूसरे के देश में खोलेंगे। चीन ने निभाई है अहम भूमिका। ईरान और सऊदी अरब को एक टेबल पर लाने की कोशिश चीन ने की थी। शुक्रवार को सऊदी अरब और ईरान की तरफ से दिए गए एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहल पर दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होने की खबर सामने आई है। दोनों देश चीन की मध्यस्थता वाली एक डील में अपने राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने और दूतावास को खोलने पर सहमत हुए हैं। इसके कुछ वीडियो और फोटो भी ईरानी मीडिया की ओर से शेयर किए गए हैं, जिसमें सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद बिन मोहम्मद एल एबन और चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी के साथ ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रहा है तनाव। सऊदी अरब ईरान के बीच पिछले 7 सालों से क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर तनाव रहा है। दोनों देशों के बीच हमेशा धर्म के आधार पर मतभेद रहा है। सऊदी अरब सुन्नी मुसलमान वाला देश है तो ईरान शिया मुसलमान का देश है। दोनों देशों के बीच रिश्ते उस वक्त बहुत बिगड़ गए जब सऊदी अरब से 2016 में एक शिया धर्मगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद ईरान में सऊदी अरब के खिलाफ हिंसा भड़क गई। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के राजनयिकों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को खत्म कर दिया था। चूँकि ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चीन की भूमिका रही है, इसलिए दुनिया के कई देशों के अलावा भारत के लिए भी ये चिंता भरी खबर है, क्योंकि चीन ने सऊदी अरब और ईरान को पास लाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कूटनीति मामले में वो अमेरिका से आगे चलकर सोचता है। चीन सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने के बाद अब कच्चे तेल के मामले में अमेरिका और यूरोप को आंखें दिखा सकता है। साथ ही रूस को भी नई ताकत देने के लिए उसने अपनी ये चाल बड़ी चालाकी से चल दी है। दोनों देशों के साथ आने से अमेरिका को बड़ा झटका। जग जाहिर है कि सऊदी अरब में आज भी 90% हथियार अमेरिका से ही लिए जाते हैं। अमेरिका लंबे समय से सऊदी अरब का सहयोगी रहा है। अरब देश अमेरिका से बड़े स्तर पर हथियार लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस में सऊदी अरब का दबदबा रहा है। इस तरह से सऊदी अरब और अमेरिका हमेशा एक दूसरे के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन चीन और ईरान दोनों के साथ ही अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में एक दो सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती और इनकी मध्यस्थता चीन की ओर से कराया जाना, इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन भी अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। चीन को लगता है कि अमेरिका उसके विरोधियों को समर्थन देता है। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।